किस दिन व्रत करना चाहिए और व्रत क्यों करना चाहिए। तो आज हम आपके लिए बताएंगे कि गायत्री साधकों को किस दिन का व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों जीवन में जरूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज प्रकाश डालेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीस बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हर व्यक्ति किसी न किसी दिन का उपवास करते रहता है। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कोई बुधवार का उपवास बता देता है, कोई शुक्रवार का बताता है, कोई सोमवार का बताता है, कोई शनिवार का बताता है। लेकिन जो गायत्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो गायत्री परिवार के हैं या जो गायत्री की साधना करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी गायत्री के दैनिक अनुष्ठान परक साधनाएं इस पुस्तक में रविवार के व्रत का महत्व बताया है। उन्होंने बताया व्रत क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ है। तो आज हम आपके लिए रविवार व्रत के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये जाने कि व्रत क्यों किया जाता है। जिस प्रकार से कि व्यक्ति नौकरी करता है तो एक दिन का अवकाश मिलता है, कहीं रविवार की छुट्टी रहती, कहीं दूसरे दिन की भी छुट्टी रहती होगी, लेकिन प्राय रविवार की छुट्टी रहती है। क्यों अवकाश दिया जाता है? ताकि व्यक्ति जो 6 दिन काम करता है, थक जाता है, तो एक दिन उसके लिए उसके शरीर को रेस्ट चाहिए ताकि वो आराम कर सके और फिर अगले 6 दिनों के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। इसी प्रकार से व्यक्ति उपवास करता है तो जो 6 दिन तक जो खाना खाता है तो एक दिन उसके पेट के लिए जो है विश्राम चाहिए ताकि उसके अंदर जो कुछ भी विकार है वो दूर हो सके। उसको दूर करने के लिए भी उपवास किया जाता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को रिन्यू करते हैं, उसी प्रकार से पेट को भी शुद्ध साफ करने के लिए उपवास किया जाता है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसके अंदर सात्विक विचार आते हैं, उसके अंदर काम वासना नहीं रहती, उसके अंदर क्रोध नहीं रहता। उपवास करते समय व्यक्ति का जो शरीर है वो एकदम निष्पाप हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में उपवास की बड़ी महत्ता बताई गई है। पूज्य गुरुदेव ने रविवार व्रत को महत्व दिया है क्योंकि रविवार का जो व्रत है वो सविता यानी सूर्य से संबंधित है। सविता आने गायत्री। तो जो गायत्री के साधक हैं वो यदि रविवार का व्रत करते हैं तो उन्हें विशेष ऊर्जा उस दिन प्राप्त होती है और उनकी पाचन शक्ति तीव्र होती है। तो उस दिन रविवार को व्रत करना चाहिए। रविवार को यदि आप चाहें तो घर में हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। दिन भर आप फलाहार रह करके आप कर सकते हो और शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात फिर आपको व्रत तोड़ना चाहिए। किसी भी एक भोजन को लेकर के आप तोड़ सकते हैं। दूध रोटी से भी आप व्रत को तोड़ सकते हैं। उस दिन आपको नमक का परित्याग करना चाहिए। स्यादा नमक आदि आप ले सकते हैं। इसके बारे में एक कथा भी है कि सौनक ऋषि के आश्रम में जब सूत जी पहुंचे थे तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे व्रतों के बारे में पूछा कि पूरे 7 दिन में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन उपवास किया जाए तो उससे हमें सफलता प्राप्त हो और हमारे सारे जीवन की कठिनाइयां दूर हों। तब उनके आग्रह से सूत जी ने बताया कि एक बार नारद मुनि मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए कोणार्क मंदिर में गए। वहां सांब
नामक ऋषि जो थे वो कोढ़ी थे। जब उन्होंने उनको देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने उनकी इस दशा के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे पिता के द्वारा श्राप लगी हुई है, इसलिए मैं कोढ़ी हो गया हूँ। कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं। तब उन्होंने उनको रविवार का व्रत बताया कि रविवार के व्रत करने से समस्त पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं और फिर किसी प्रकार का कोई भी पितृदोष व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता। तब फिर उन्होंने नारद मुनि की बात को मान करके रविवार का व्रत किया और वो उस बीमारी से मुक्त हुए, पिता की श्राप से वो मुक्त हुए। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में पितृ दोष भी रहता है तो उसे रविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो रविवार का व्रत इसलिए भी ज़्यादा लाभदायक माना गया है। और रविवार का व्रत करने से, चूँकि रविवार का व्रत सविता से संबंधित होता है, तो उस दिन यदि आप रविवार का व्रत करते हैं तो एक तो आपकी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके अंदर का जो भी विकार है वो खत्म हो जाता है। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके थोड़ा बहुत कुछ मौन भी रहें तो आपके लिए सफलता मिलेगी। तो रविवार का व्रत आपको करना चाहिए। यह लोगों की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि किस दिन का हम व्रत करें, तो आप लोग रविवार का व्रत करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।